क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित व्याकरण खंड का एक महत्वपूर्ण शीर्षक रस पर आज हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः दो रस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लास 10th का जो कोर्स है इसमें जो रस है वो सिर्फ दो पूछा जाता है। चूँकि रसों की संख्या मुख्यतः 9 है, परंतु बाद में दो और रस जोड़े गए थे, जिस वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये दो जोड़ दिए गए तो 11 रस हो गए। तो टोटल 11 रस हैं, परंतु आपको क्लास 10th जो है इसमें सिर्फ दो रस का अध्ययन करना है। कौन कौन से रस के बारे में आपको जानना है? हास्य रस और करुण रस। हास्य रस और करुण रस, ये दो रस के बारे में सिर्फ आपको जानना है। पिछली कक्षा यानी क्लास 9th में आपने दो रस के बारे में पढ़ा था, श्रृंगार रस और वीर रस के बारे में। तो क्लास 10th में आपको फिर से दो ही रस का अध्ययन करना है। आगे जब आप क्लास 11 12th में जाएंगे तो संपूर्ण रस के बारे में आप जानेंगे। तो आइए रस जो शीर्षक है इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रस का जो सामान्य अर्थ है वह होता है जल, स्वाद, आनंद आदि। देखिए, अगर कोई आपसे कहेगा कि रस का सामान्य अर्थ क्या है, तो देखिए आनंद, ऐसे तो आपको बताया जाता है कि रस का मतलब है आनंद, और वाकई रस का मुख्य अर्थ आनंद ही होता है। मगर आनंद के अलावा भी रस का अर्थ होता है जल और स्वाद, ठीक है। और यहाँ पे जो रस है इसका मतलब है आनंद। अगर आप परिभाषा देखेंगे तो आप पाएंगे कि काव्य, कथा, नाटक अथवा उपन्यास के पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए, रस की परिभाषा क्या कहता है कि जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं या किसी अभिनय को देखते हैं या किसी उपन्यास को पढ़ रहे हैं, कहानी को पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो जब आपको आनंद की प्राप्ति होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, संस्कृत में रस की परिभाषा क्या होती है। संस्कृत में रस की परिभाषा दी गई है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य काव्य है। रस से जो युक्त है वही वाक्य क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। काव्य हम उसी वाक्य को कहेंगे जो रस से युक्त हो। संस्कृत में क्या परिभाषा दी गई है रस की कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। देखिए, रस जो है इसे क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से शरीर में अगर आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उसी प्रकार से अगर काव्य की पंक्तियों में रस का प्रयोग नहीं होगा तो उसमें आनंद ही नहीं आएगा, तो वो क्या होगा? निरस हो जाएगा। तो इसीलिए जो रस है उसका महत्व क्या है? काव्य में रस को आत्मा कहा गया है। रस जो है काव्य की आत्मा है, क्योंकि इसी के द्वारा आपको आनंद की प्राप्ति होती है। और देखिए, संस्कृत में परिभाषा भी दे दी गई है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। जो रस से युक्त है जो वाक्य, वही क्या है? काव्य है। यानी किन्हीं काव्य पंक्तियों को आप पढ़ते हैं और उसमें आनंद मिलेगा, तभी ऐसा ही वाक्य क्या कहा जाएगा? काव्य कहा जाएगा। अब देखिए, एक अलग परिभाषा और आप देख लीजिए। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, विभाव, अनुभाव, इन सभी चीज़ों की परिभाषा आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। हम बहुत ही संक्षिप्त यह वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, रस के प्रकार मुख्यतः 9 होते हैं, परंतु बाद में 2 रस और जोड़ लिया गया। इस तरह से पूरे रसों की संख्या 11 हुई। 2 रस कौन कौन से जोड़े गए? वात्सल्य और भक्ति रस। देखिए, रस के प्रकार, रस से मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं।
बाद में 2 और जोड़े गए तो टोटल 11 हो गए। और जितने रस होते हैं उनका एक अपना अस्थाई भाव होता है। अब देखिए अस्थाई भाव कहते किसे हैं आप, अगर देखिए रस की संख्या 9 है तो अस्थाई भाव भी 9 होंगे। अगर रस की संख्या 11 है तो अस्थाई भाव भी 11 होंगे। अर्थात जितने रस होते हैं उनकी संख्या जितनी होती है, रस की संख्या, उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। अस्थाई भाव क्या होते हैं? परमानेंट इमोशंस। देखिए अस्थाई भाव, अस्थाई मतलब जो अस्थाई रहे, परमानेंट रहे, ऐसे भाव। देखिए अस्थाई भाव की परिभाषा आप समझ लीजिए। अस्थाई भाव की परिभाषा होती है कि हर एक सहृदय व्यक्ति में जो भाव होते हैं वो निवास करते हैं। विभिन्न प्रकार के भाव हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, परंतु वो क्या होते हैं? सुप्त अवस्था में होते हैं। सुप्त यानी सोई हुई अवस्था में होते हैं, सोते रहते हैं। सभी जो हमारे अंदर भाव होते हैं वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं हमारे हृदय में, परंतु वो क्या होते हैं? सुप्त अवस्था में होते हैं, और जब उचित अवसर देखते हैं तो जागृत हो जाते हैं। जैसे अस्थाई भाव की परिभाषा कि हर सहृदय व्यक्ति के अंदर अस्थाई भाव उपस्थित होते हैं, परंतु वो सोई हुई अवस्था में होते हैं। जब उचित अवसर देखते हैं तो जाग जाते हैं। उचित अवसर क्या? देखिए जैसे कि अगर आपको सूचना मिली कि आपके किसी मित्र की दुर्घटना हो गई तो आप वहाँ पहुँचते हैं। अगर देखिए कि वो बहुत ही गंभीर चोटिल हुआ है तो आप खुद ही उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं, भावात्मक हो जाते हैं। तो ये चीज़ क्या था? आपके हृदय में ही मौजूद था। ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि किसी जोकर को आपने देखा तो आप अचानक से हंसने लगते हैं। तो ये क्यों आप हंसते हैं? क्योंकि ये भी इमोशंस आपके अंदर ही थे। तो अस्थाई भाव उसी को कहते हैं जो परमानेंट हमारे हृदय में होते हैं, परंतु वो क्या होते हैं? सोई हुई अवस्था में होते हैं, और जैसा अवसर देखते हैं, यानी अगर रोना है तो आप रोने लगेंगे, हंसना है तो हंसने लगेंगे, ऐसे ही तो वह उचित अवसर देखकर जागृत हो जाते हैं। एक बार पुनः परिभाषा देख लीजिए। अस्थाई भाव वे होते हैं जो सभी सहृदय व्यक्ति के हृदय में मौजूद होते हैं, परंतु सोई हुई अवस्था में होते हैं, और उचित अवसर देखते हैं तो जागृत हो जाते हैं। अब देखिए रसों की संख्या 9 है और बाद में 2 और रस जोड़े गए। देखिए कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव होता है रति, हास्य रस जिसका अस्थाई भाव होता है हास, करुण रस जिसका अस्थाई भाव होता है शोक, वीर रस जिसका अस्थाई भाव होता है उत्साह, रौद्र रस जिसका अस्थाई भाव होता है क्रोध, भयानक रस जिसका अस्थाई भाव होता है भय, विभत्स रस जिसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा। ये किस तरह की घृणा होती है? जो घिन आता है आपको किसी सड़ी गली वस्तुओं को देखकर, तो ऐसी चीज़ों वो वाली घृणा है जिसको हम जुगुप्सा कहते हैं। अद्भुत विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य। अगला है शांत जिसका अस्थाई भाव है निर्वेद, निर्वेद यानी वैराग्य। अगला देखिए वात्सल्य रस जिसका अस्थाई भाव है वात्सलता या अनुराग, भक्ति रस जिसका अस्थाई भाव है देवरति या अनुराग। अब देखिए सिर्फ 2 आपको इन 11 रसों में से क्लास 10th में सिर्फ आपको 2 रस को का अध्ययन करना है। कौन कौन से रस का? हास्य रस का और करुण रस का। इससे पहले आपने श्रृंगार रस और वीर रस क्लास 9th में पढ़ लिया था। तो आपको सिर्फ 2 रस का अध्ययन करना है, हास्य रस और करुण रस का। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अब देख लीजिए हास्य रस की परिभाषा क्या होती है। हास्य रस जब आप विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी और चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य देखिए, जब आप किसी के विकृत रूप को देखते हैं या ऐसे रूप को देखें कि आपको हंसी आ जाए या आपके हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो, तो वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस होता है। जैसे आप किसी काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो विकृत वेशभूषा में है
या उसकी कुछ ऐसी क्रियाकलाप है जो कि बहुत नटखट टाइप की, और आपको देखकर आपके हृदय में हास्य नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर क्या होता है, हास्य रस होता है। ठीक है, जैसे किसी काव्य पंक्तियों को आप पढ़ रहे हैं या किसी नाटक को देख रहे हैं या किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और उसकी कुछ ऐसी क्रियाकलाप है या कुछ काव्य पंक्तियां ऐसा लिखा गया है कि जिसे पढ़कर आपको हंसी आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, हास्य रस होता है। जैसे देखिए, एक पहला उदाहरण दिया गया है कि पैसा कमाने का बतलाता हूं तुमको एक प्लान, बैंक से कर्जा लेकर तू हो जा अंतर्ध्यान। एक मित्र है जो अपने मित्र से कहता है कि देखो मैं तुम्हें पैसा कमाने का एक प्लान बताता हूं कि बैंक से कर्जा लेकर तू हो जा अंतर्ध्यान। देखिए, वो उसे समझा रहा है कि आप बैंक से कर्जा लीजिए और यहाँ से गायब हो जाइए। तो ऐसी काव्य पंक्तियों को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके हृदय में हास्य नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो रही है, तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा, हास्य रस होगा। तो उदाहरण आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक इजी उदाहरण हमने दिया है, अगर ये नहीं याद होता है तो ये बुक का आपका उदाहरण है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो द बेस्ट है। अगर नहीं याद, देखिए, बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। जो विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले तपस्वी हैं वो नारी इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश या हानि या किसी अपने से बिछड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। यानी करुण रस की परिभाषा आप लिखेंगे कि जब किसी प्रिय वस्तु का विनाश हो जाए, जैसे किसी वस्तु से आपको अत्यंत लगाव है या किसी मित्र से आपको अत्यंत लगाव है और अचानक से आप उससे बिछड़ते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मड़ी खोई भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए, जो श्रवण कुमार हैं वो अपने माता के अंधे माता पिता थे श्रवण कुमार के, और वो अपने अंधे माता पिता के एकमात्र सहारा थे। तो मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी, तो दशरथ जी क्या करते हैं कि आखेट खेलने आते हैं। आखेट पहले का एक तरह से गेम हुआ करता था, तो शिकार पे निकलते हैं आखेट खेलने के लिए। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जाते रहते हैं, तब तक जो उनकी माँ हैं और पिताजी हैं तो उन्हें प्यास लगती है, तो वो उनके लिए जल लेने जाते हैं श्रवण कुमार। और जब जल लेने जाते हैं एक तालाब से, और इधर जो राजा दशरथ हैं वो आखेट खेलने निकले हैं, उन्हें किसी भी मतलब आखेट एक तरह से पशु को मारना, ठीक है, ये सब एक खेल हुआ करता था। तो यहाँ दशरथ जी निकले हैं आखेट खेलने के लिए, अभी कोई पशु का उन्होंने शिकार नहीं किया है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए जाते हैं उधर ही जंगल में, और जब वो जल लेने के लिए अपना लोटा तालाब में डालते हैं तो क्या होता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। देखा होगा आपने कि जब खाली लोटा या किसी बर्तन को आप डालिए
तो उसका क्या होता है, आवाज़ आता है पानी से। तो स्थिर जल से जब आवाज़ आता है तो दशरथ जी दूर से सोचते हैं कि कोई जानवर है जो आकर पानी पी रहा है, और वो क्या करते हैं कि अपना तीर चला देते हैं और श्रवण कुमार को लग जाता है। वो जानवर समझकर तीर चलाते हैं कि कोई जानवर होगा, पानी पीने आया होगा, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी। चूँकि वो श्रवण कुमार के लोटे की आवाज़ रहती है, और वहीं पे श्रवण कुमार मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो राजा दशरथ क्या करते हैं कि श्रवण कुमार को ले आते हैं उनकी माता पिता के पास। तो उसी समय का वर्णन है इन काव्य पंक्तियों में। देखिए, जब श्रवण कुमार की माता और पिता के लिए एकमात्र सहारा थे श्रवण कुमार, तो उनकी मृत्यु की खबर जैसी उन्हें मिलती है तो उसके बारे में वर्णन क्या किया गया है कि मड़ी खोए भुजंग सी जननी। जिस प्रकार से नाग या नागिन अपनी मड़ी को खोने के बाद क्या करते हैं, फन पटक पटक के मर जाते हैं, उसी प्रकार से जो श्रवण कुमार की माता थी वो मड़ी के समान अपने पुत्र को खोने के बाद क्या कर रही थी, रो रही थी। और कहती हैं, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। हे जगदीश, हे जगत के ईश्वर, आज मुझे आपने अंधी बनाकर मेरे साथ न्याय ही किया है। क्यों न्याय किया है? क्योंकि मैंने एक तो मैं अपने पुत्र के हत्यारे को नहीं देख पाई, और दूसरा कि मैं अपने पुत्र के मतलब बीच में ही बहुत कम आयु में मर जाना, यह भी एक मतलब बहुत ही हृदय विदारक घटना है। यह भी मैं नहीं देख पाई, अल्पायु में ही उसकी मृत्यु मैं नहीं देख पाई। तो ये एक तरह से आपने मेरे लिए वही किया है, न्याय ही किया है कि मैंने अपने पुत्र की अल्प मृत्यु को नहीं देखा। तो आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए शीर्षक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़िए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी साझा करते रहिए। धन्यवाद।